नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शशि स्पिरिचुअल में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं रामचरितमानस का आगे का भाग। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्मा सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे नामू। ध्रुव जी ने विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अब तो अजामिलु गजुगन गाऊ, भाई मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामु न सके ही नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गनिका भी श्री हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरित भय भांगते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम नाम का कल्प तरु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास तुलसी के समान हो गया। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर शिव सभी जीव शोक रहित हो गए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुगमक विधि दूजे, द्वापर पारी तो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। पहले युग में ध्यान से, दूसरे युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ है और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग नहीं होना चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग चाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कलयुग में के काल में नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमिति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है। राम नाम का एक केवल आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल। तुलसी पालहि दलि सुरसाल। रामनाथ श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाए अनख आल सहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमरी सो नाम राम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी
राम नाम के जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करती हूँ। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा निधि कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उस दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम और यशस्वी। सुख भी कुक भी निजमति अनिहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नरपाला, ईस अंश भय परम कृपाला। सुकवि और कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन्मान ही सभी सुभानी, भनीति भक्ति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राहु। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथोयोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेहु निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखहि राम कृपालु, उपल किए जल जान जेऊ सचिव सुमित कृपिभालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। होहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं और श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी का सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिटाई खोरी, सुनी अगनर कहु नाक सकोरी। समीजू सहम मोही अपडर अपने, सो सुधी राम की नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरकने पर भी नाक सिकोड़ ली। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचिव चकचाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत ना सही होई ही अनीकी, रीजत राम जनी जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री राम जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार हिए की। जे ही अग बधेऊ ब्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोई के निकुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पर पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मार डाला था, वैसे ही कुचाल फिर भी सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हु सोने राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सनमाने, राजसभा रघुबीर बखानी। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया।
प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ ने राम से, साहिब सील निधान। तुलसी साहिब सील निधान। प्रभु श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी सरीखे सालीन निधान, स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है, सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। तुलसी तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनउँ रघुबर बिसद जसु सुनि, कलि कलुष न साई। तुलसी कलि कलुष न साई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करती हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने तो सुहावनी और कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद में मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए इसे सुने। शंभु की नहीं यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंड ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंड जी को भी राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जग बालिक पुनि पावा, तीन ही पुनि भारद्वाज प्रतिप गावा। ते श्रोता बक्ता समझशीला, संबदरसी जान ही हरि लीला। उन काक भुसुंड जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर से भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान सील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनी काल निज गयाना, करतलगत आमलक समाना। औरौ जे हरि भगत सुजाना, कहई सुनहई समझहु विधि बिनाना। वे अपने ज्ञान और तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और फिर भी जो सुजान हरि भक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुण सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहु अचेत। तुलसी तब अति रहु अचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तुलसी कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने में होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। जय सिया राम।